भक्ति योग भगवद गीता में एक मार्ग है जिसमें हम ईश्वर के प्रति आदर्श भावना और प्रेम के साथ काम करते हैं। हम भगवान की उपासना, पूजा और सेवा करके उनके साथ जुड़ते हैं। ये हमें ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और प्यार रखने में मदद करता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थ में बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। भक्ति योग के माध्यम से हम ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। हम उनकी पूजा, आराधना और सेवा करके उनके करीब आ सकते हैं। हमारी भक्ति और प्रेम से भगवान हमारे पास आते हैं और हमें उनकी असीम गुणगान करने का मौका मिलता है। भक्ति योग हमें सच्चे मानवीय गुणों को विकसित करने में मदद करता है, जैसे कि दया, करुणा, समर्पण और सहानुभूति। ये हमें आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाता है और हमें उच्च मानवीय दर्जे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस योग में हमें भगवान की महत्वपूर्णता समझाई जाती है और हमें यह बताया जाता है कि हमें अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा और परमात्मा के और भी करीब आ सकें। इस प्रकार भक्ति योग हमें ईश्वर के प्रति आदर्श भावना के साथ काम करने और उनके साथ जुड़कर आत्म विकास करने का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता के अनुसार भक्ति योग को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सही रूप से अपनाया जा सकता है। जब हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम ईश्वर की सार्वभौमिकता, उनके गुणों और उनकी महत्वपूर्णता को समझते हैं। यही सच्चा ज्ञान है जो हमें भक्ति के अनुष्ठान में मार्गदर्शित करता है। ज्ञान के बिना हम ईश्वर की सही भक्ति और महत्वपूर्णता को समझने में समर्थ नहीं होते। सही ज्ञान प्राप्त किए बिना हम भक्ति में अधिकतर भ्रमित होते हैं और गलत दिशा में चल देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, जिसका अर्थ है कि भगवान का भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। यह भक्ति योग के संदर्भ में बताता है कि जब हम वास्तविक भक्ति भावना से ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना पड़ता। भगवान हमें भी कभी नहीं भूलते और हमारे साथ सदैव रहते हैं। वे हमारी समस्याओं में हमारा साथ देते हैं और हमें आदर्श दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, ठोस तौर पर मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो मेरा काम करता है, जो मुझ में समर्पित हो जाता है, जो मेरे सच्चा भक्त होता है, जो किसी पर आसक्ति और द्वेष नहीं रखता है, हे अर्जुन, वह मेरे पास आता है। यह वाक्य भक्ति योग के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इस प्रकार भगवान की सार्वभौमिकता के साथ काम करने और उनके प्रति आदर्श भावना और सेवा के साथ हम उनके पास पहुंच सकते हैं और वास्तविक अर्थ में अपनी आत्मा को उनसे मिलाने में सफल हो सकते हैं। भक्ति योग को पूरी तरह से अपनाने के लिए ईश्वर पर पूरी आदर्श भावना और पूर्ण निर्भरता आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बनो, मेरे सामने श्रद्धा भाव से झुक जाओ। ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें अपने वचन की प्रतिज्ञा देता हूं, तुम मेरे लिए प्रिय हो जाओगे। सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ मेरे पास आ जाओ। दुखी मत हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये वाक्य भगवान की उपासना के संदर्भ में बताता है कि हमें भगवान के प्रति आदर्श भावना और निर्भरता की आवश्यकता होती है। यहां कुछ मुख्य विचार हैं। मन को भगवान में लगाना। हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए ताकि हम उनकी दिशा में चल सकें। हमारे मन को हमें उनके प्रेम और आदर्श भावना से भरना चाहिए। मेरा भक्त बनो। हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकें। हमें उनकी पूजा, प्रेम और सेवा के साथ अपने काम करने चाहिए। श्रद्धा और निर्भरता। हमें भगवान पर पूरी श्रद्धा और निर्भरता के साथ काम करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है और वे हमें सभी कष्टों से मुक्ति देंगे। सभी धर्मों को त्याग कर आगे बढ़ना। हमें सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। यहां धर्म का अर्थ है संग्रहित आसक्तियां। इस प्रकार भगवान की श्रद्धा और उन पर निर्भरता के साथ काम करके हम उनके पास जा सकते हैं और सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में से, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: दुखी भक्त यानी आर्त, सत्य की खोज में लगे भक्त यानी जिज्ञासु, स्वार्थी भक्त यानी अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त। आखिरी प्रकार का भक्त सबसे अच्छा माना गया है। ये संदेश भक्ति योग के आदर्शों को समझाता है और बताता है कि ज्ञानी भक्त सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त करता है। आर्त भक्त यानी दुखी भक्त वो व्यक्ति होता है जिसे दुख और कष्टों का अनुभव होता है और अपने दुखों को समाप्त करने के लिए वह भगवान की ओर आकर्षित होता है। वह उनसे सहायता की प्रार्थना करता है। जिज्ञासु भक्त वह व्यक्ति होता है जो सत्य की खोज में लगा होता है
वह जानने की इच्छा रखता है कि भगवान कौन है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी ओर आकर्षित होता है। अर्थार्थी भक्त यानी स्वार्थी भक्त वह व्यक्ति होता है जो स्वार्थ के लिए भगवान की ओर आकर्षित होता है। वह चाहता है कि भगवान से कुछ आशीर्वाद और उपहार प्राप्त करे। ज्ञानी भक्त वह व्यक्ति होता है जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो चुका होता है और वह भगवान के साथ एक अत्यंत गहरा संबंध बनाता है। उसकी उपासना पूरी भावना, आदर्शता और सेवा के साथ होती है। वह अपने स्वार्थ और आसक्तियों को छोड़कर केवल भगवान की आराधना करता है। इस प्रकार ज्ञानी भक्त बाकी 3 प्रकार के भक्तों से ऊंचा स्तर प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी उपासना और आदर्शता में सबसे श्रेष्ठतम गुण होते हैं। व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच की परंपरागत प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें व्यक्ति अपने ईश्वर की उपासना करने का मार्ग चुनता है। लेकिन जब भक्ति पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच में एकत्व की अवस्था आती है। इस प्रकार पूर्ण भक्ति के साथ व्यक्ति और ईश्वर का संयोजन हो जाता है और वे एक आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्ति योग भगवान की उपासना और आदर्श भावना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करना संभव हो जाता है। यह मानव जीवन को पूर्णता, शांति, आनंद और सहयोग की दिशा में ले जाता है। भक्ति योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दिशा में दिशा निर्देश कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने भक्ति योग के महत्वपूर्ण तत्वों को समझाने की कोशिश की है, जो हमें आत्मा के साथ एक आदर्श संबंध बनाने में मदद करती है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।